हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 7.4 का प्रश्न नंबर 3 और 4 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर हमसे क्या पूछा गया है कि आकृति में कोण B छोटा है कोण A से और कोण C छोटा है कोण D से, दर्शाइए कि AD छोटा है BC से। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 के लिए हमें ये आकृति दी गई है जिसमें हमें कहा गया है कि जो कोण B है यानी ये वाला जो कोण है वो कोण A से छोटा है, और इसके अलावा इसमें हमें कहा गया है कि कोण C छोटा है कोण D से। ठीक है, तो इसके बेस पे अब हमें बताना है, सिद्ध करना है कि AD जो है वो छोटा है BC से, यानी कि जो ये हमारी भुजा है AD वो इस BC भुजा से छोटी है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको अब हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम दो त्रिभुजों को कंसीडर करेंगे। सबसे पहला त्रिभुज इसमें ये OAB यानी कि ये छोटा वाला त्रिभुज, और एक ये वाला यानी कि OCD, ये इन दोनों त्रिभुजों के बेस पे अब हम क्या करेंगे कि इसको सिद्ध करेंगे कि जो AD है वो छोटा है BC से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिभुज कौन सा कंसीडर करेंगे, ये छोटा वाला यानी कि त्रिभुज OAB। तो त्रिभुज OAB में आप देखेंगे कि जो ये हमारा कोण है B और कोण A, तो यहाँ पर कोण B जो है वो छोटा है कोण A से, और ये हमें दिया है प्रश्न में जैसा कि हमने अभी देखा भी, तो ये हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कोण B छोटा है कोण A से, यानी कि ये वाला जो कोण है वो कोण A से छोटा है, तो इसके सम्मुख भुजा भी छोटी होगी। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे कि कोण B का सम्मुख भुजा कौन सा है, ये वाला यानी कि OA। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि OA हमारा छोटा हो जाएगा किससे, OB से, यानी कि इस वाली भुजा से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर ये कोण हमारा बड़ा है इसीलिए इसके सम्मुख भुजा भी ये बड़ी है। तो इस तरह से हमने ये लिखा। अब यहाँ पर इसका हम कारण भी दे देते हैं, क्यों है यहाँ पर OA छोटा OB से, क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने इसका कारण लिखा और इसको हम दे देते हैं समीकरण 1 का नाम। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इसी तरह से हम यहाँ पर दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज OCD। तो त्रिभुज OCD में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा कोण C है यानी ये वाला कोण, ये छोटा है कोण D से, हमें प्रश्न में दिया गया है ये, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोण C छोटा है कोण D से, और ये चीज हमें प्रश्न में दी गई है, इसीलिए इसका कारण हो जाएगा दिया है। अब देखिए आगे कि अगर कोण C छोटा है कोण D से, तो यहाँ पर इसलिए हमारा जो ये जो भुजा है OD वो भी छोटी हो जाएगी OC से, यानी कि OD कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा। क्योंकि ये छोटी क्यों है, क्योंकि इसके सम्मुख कोण ये छोटा है, इसीलिए इसकी सम्मुख भुजा भी छोटी होगी इस कोण की, इसलिए यहाँ पर OD छोटा है OC से। और यहाँ पर हम इसका कारण दे देते हैं कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है हमारा ये हुआ। अब इसको हम दे देते हैं समीकरण 2 का नाम। तो इस तरह से हमने यहां तक किया। अब देखिए आगे कि हम क्या करेंगे, ये जो हमने दो समीकरण माने हैं, एक तो समीकरण 1 और समीकरण 2, तो अब क्या करेंगे हम कि दोनों ही समीकरणों को जोड़ देंगे, यानी समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो देखिए दोनों समीकरणों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ जोड़ेंगे यानी कि ये OA, तो यहाँ पर हम लिखेंगे OA प्लस ये वाला दूसरे समीकरण में OD है तो यहाँ पर OD। इसी तरह से इधर भी, इधर राइट साइड में क्या है OB, तो यहाँ पर हम लिखेंगे OB प्लस इधर क्या है राइट साइड में OC, तो यहाँ पर हम लिख देंगे OC। और यहाँ पर निशान कौन सा है, लेस देन का यानी कि छोटा का, तो इसलिए हम यहाँ पर छोटा का निशान लगा दिए। तो इस तरह से हमारा ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर कि OA प्लस OD यानी कि OA ये इतना प्लस ये इतना, यानी कि इतना और इतना दोनों मिलकर ये पूरा ये बना रहे हैं यानी कि AD बना रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि OA प्लस OD की जगह यानी इन दोनों की जगह हम पूरा ये लिख सकते हैं यानी कि AD। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि AD। सेम ऐसे ही इधर भी निशान ये है तो इसको हम निशान सेम लिख दे रहे हैं, और OB यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस OC यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इन दोनों की जगह हम ये पूरा लिख सकते हैं BC। तो इसलिए यहाँ पर हम इन दोनों की जगह पर ये BC लिख देंगे। तो AD यहाँ पर छोटा है BC से, ये हमारा जो है ये सिद्ध हुआ। तो इस तरह से जो है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 3 का हल हुआ। तो आई होप आपको प्रश्न का हल समझ में आया। अब यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 4 का हल करते हैं।
तो दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में हमसे क्या पूछा गया है कि AB और CD क्रमशः एक चतुर्भुज ABCD की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं। दर्शाइए कि कोण A बड़ा है कोण C से और कोण B बड़ा है कोण D से। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 के लिए हमें ये आकृति दी गई है जिसमें हमें कहा गया है कि जो इस चतुर्भुज में ये AB भुजा है वो इस चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा है और जो ये CD है वो इस चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा है। और हमें इसमें ये सिद्ध करना है कि जो ये कोण है A वो कोण C से बड़ा है और कोण B कोण D से बड़ा है। तो चलिए इसको अब हम सिद्ध करते हैं। तो दोस्तों इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक रचना करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बिंदु A को बिंदु C से मिला देंगे। तो ये हमने यहाँ पर मिला दिया। तो यहाँ पर हमने बिंदु A को बिंदु C से मिलाया, इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमने रचना किया है उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो हमने क्या रचना किया है कि बिंदु A को क्या किया है हमने कि बिंदु A को बिंदु C से मिलाया है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर बिंदु A को C से मिलाने पर हमारे ये दो त्रिभुज बन जाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो कोण है A इसमें इसके दो भाग हो गए, तो इसलिए इस भाग को यानी इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम कोण 1 का नाम दे देते हैं और इसको कोण 2 का नाम दे देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम इस कोण C के दो भाग हो रहे हैं, तो इस भाग को हम दे देते हैं कोण 3 का नाम और इसके दे देते हैं कोण 4 का नाम। तो इस तरह से यहाँ पर ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो त्रिभुज बनेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे त्रिभुज ABC यानी इस वाले त्रिभुज को, इस छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भुजा AB है वो हमारा क्या है, छोटा है BC से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये AB भुजा है वो इस BC से छोटा है। हमने यहाँ पर AB को क्यों छोटा दिखाया है, क्योंकि हमें प्रश्न में कहा गया है कि इस चतुर्भुज में जो ये AB भुजा है वो सबसे छोटी है, तो इसलिए ये BC से भी छोटी हो जाएगी ये। तो इसलिए यहाँ पर हमने AB को छोटा दिखाया है BC से। अब यहाँ पर हम इसका कारण भी दे देते हैं, क्यों, क्योंकि जो AB है वो इस चतुर्भुज की सबसे छोटी भुजा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि AB सबसे छोटी भुजा है। ठीक है, तो ये हमारा कारण हो गया। अब देखिए आगे यहाँ पर कि अगर AB छोटा है BC से, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा कि जो ये वाला कोण है कोण 3 वो हमारा क्या होगा, छोटा होगा कोण 1 से। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर छोटी भुजा इस त्रिभुज में कौन सी है, ये AB है और AB के सम्मुख जो कोण है वो भी छोटा होगा। तो इसलिए हमारा कोण 3 जो है वो छोटा हो जाएगा कोण 1 से। और कोण 1 बड़ा क्यों है यहाँ पर, क्योंकि ये BC इसमें बड़ी है। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये लिखा। अब देखिए यहाँ पर इसका हम कारण भी दे देते हैं यहाँ पर, क्योंकि लंबी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि लंबी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कारण लिखा और इसको हम दे देते हैं यहाँ पर समीकरण 1 का नाम, इस तरह से। अब देखिए आगे यहाँ पर कि ये तो हमारा हो गया, यहाँ पर कोण 3 छोटा है कोण A से हमने दिखा दिया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे कि अब लेंगे त्रिभुज ACD यानी कि इस वाले त्रिभुज को लेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि त्रिभुज ACD लेने पर यानी कि यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज ACD में। तो ACD में आप देखेंगे कि जो भुजा AD है वो छोटी हो जाएगी CD से। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या कहा गया है प्रश्न में कि जो ये CD भुजा है वो इस चतुर्भुज की सबसे बड़ी भुजा है। तो इसलिए इस AD से ये भुजा बड़ी होगी, तो इसलिए यहाँ पर जो है AD वो छोटा हो जाता है CD से। और यहाँ पर हम कारण देंगे क्योंकि CD सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ यहाँ तक। अब देखिए अगर AD छोटा है CD से, तो इसलिए इसके सम्मुख कोण भी छोटा होगा, यानी कि AD के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण 4। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कोण 4 छोटा है। CD के सम्मुख कोण कौन सा है, कोण 2, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कोण 2 के। और यहाँ पर इसका हम कारण दे देते हैं क्यों छोटा है ये कोण 4 कोण 2 से, क्योंकि लंबी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हुआ हमारा कारण। अब इसको हम दे देते हैं यहाँ से समीकरण 2 का नाम। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा कि यहाँ पर देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड को एक साथ जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड को एक साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोण 3 प्लस यहाँ पर क्या है, कोण 4। इसी तरह से इधर क्या है, कोण 1
प्लस यहाँ पर क्या है कोण 2 और निशान कौन सा है ये छोटा का, तो ये हमने यहाँ पर छोटा का निशान लगा दिए। अब देखिए कोण 3 प्लस कोण 4 यानी कि कोण 3 प्लस कोण 4 ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ये पूरा कोण बना रहे हैं यानी कि कोण C बना रहे हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा कोण C। अब इसी तरह से इधर भी कोण 1 प्लस कोण 2 यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 ये मिलकर ये पूरा कोण बना रहे हैं यानी कि कोण A, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण A और ये निशान हो जाएगा हमारा। तो इसलिए यहाँ पर कोण C जो है वो हमारा छोटा है कोण A से, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कोण A बड़ा है कोण C से। तो इस तरह से ये हमारा पहला भाग इसका सिद्ध हुआ। अब देखिए इसका हम दूसरा भाग सिद्ध करते हैं। पहला भाग हमारा सिद्ध हुआ कि कोण A बड़ा है कोण C से। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि इसमें कोण B बड़ा है कोण D से, यानी कि इस वाले कोण को हमें इस कोण के बड़ा सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको करते हैं। तो देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि यहाँ पर भी एक रचना करेंगे हम। तो रचना करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो बिंदु B है उसको बिंदु D से मिला देंगे। तो इस तरह से हमने मिलाया, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें भी हमारे दो त्रिभुज बन जाते हैं। एक तो त्रिभुज BCD यानी कि ये वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज ABD यानी कि ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमने रचना किया है। तो हमने रचना क्या किया है कि हमने क्या किया है कि बिंदु B को बिंदु D से मिलाया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बिंदु B को D से मिलाया। अब देखिए तो इससे हमारा दो त्रिभुज बने। सबसे पहला हम त्रिभुज इसमें लेते हैं त्रिभुज BCD को। तो त्रिभुज BCD को हमने लिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि त्रिभुज BCD में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा ये कोण है B और कोण C, इसको हम सबसे पहले यहाँ पर नाम दे देते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर कोण 1 2 3 4 अपनी मर्जी से नाम दिया है, सेम ऐसे ही इसमें भी हम नाम दे देते हैं। तो इतने को हम यहाँ पर नाम दे देते हैं कोण 5 का, इसको नाम दे देते हैं कोण 6 का, इसको दे देते हैं कोण 7 और ये हो जाएगा कोण 8। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हुआ। अब देखिए त्रिभुज BCD में आप देखेंगे कि जो CD है वो हमारा बड़ा हो जाएगा BC से। क्यों होगा, देखिए CD ये वाली भुजा है और BC हमारी ये वाली भुजा है। तो इसलिए हमें प्रश्न में कहा गया है कि चतुर्भुज में जो CD है वो सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए इससे भी बड़ी हो जाएगी CD। तो इसलिए यहाँ पर CD हमारा बड़ा है BC से। अब यहाँ पर हम कारण दे देंगे कि CD सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा ये हुआ। अब देखिए आगे यहाँ पर अगर CD बड़ी है BC से, इसलिए यहाँ पर जो है हमारा कोण 5 वो भी बड़ा हो जाएगा कोण 7 से। कोण 5 बड़ा क्यों होगा, क्योंकि CD के ये सम्मुख कोण है। और कोण 7 छोटा क्यों होगा, क्योंकि ये BC के सम्मुख कोण है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से कोण 5 हमारा बड़ा है कोण 7 से, और इसका हम कारण दे देते हैं क्योंकि लंबी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। इस तरह से ये हुआ, और इसको हम दे देते हैं यहाँ पे समीकरण 3 का नाम। तो ये हमारा हो गया समीकरण 3। अब यहाँ पर हम करते हैं दूसरा त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज ABD यानी कि ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं अब हम। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज ABD में आप देखेंगे कि जो हमारा भुजा है इसमें AD वो बड़ी हो जाएगी AB के, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो इसमें ये वाली भुजा है AD वो बड़ी हो जाएगी AB के। क्यों बड़ी होगी, क्योंकि इस चतुर्भुज में हमें कहा गया है कि AB सबसे छोटी भुजा है, तो इसलिए ये AD से भी छोटी होगी। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये लिखा है। तो AD बड़ा है यहाँ पर AB के, इसका कारण भी लिख देते हैं क्योंकि AB क्या है, सबसे छोटी भुजा है। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये हुआ। अब अगर AD बड़ा है AB से, तो इसलिए यहाँ पर जो कोण है हमारा 6 वो भी बड़ा होगा कोण 8 से। क्यों होगा, देख लीजिए, क्योंकि AD के सम्मुख कोण कोण 6 है और AD बड़ा है तो कोण 6 भी बड़ा होगा, और इसलिए यहाँ पर हमारा कोण 6 बड़ा है कोण 8 से। कोण 8 क्या है, AB का सम्मुख कोण है और AB छोटा है, इसलिए कोण 8 भी छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये हुआ। अब यहाँ पर इसका भी हम कारण दे देते हैं क्योंकि लंबी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है हमारा ये हुआ। अब इसको हम दे देते हैं समीकरण 4 का नाम। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 4। अब आगे देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमने समीकरण 3 और समीकरण 4 ये बनाए हैं, इनको हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ से समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, तो दोनों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होंगे वो देखते हैं यहाँ पर हम। कि देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बायां पक्ष को जोड़ेंगे। तो बायां पक्ष में क्या है, कोण 5
प्लस इधर क्या है कोण 6। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी कोण क्या है 7 और इधर क्या है कोण 8। तो यहां से आप देखेंगे अब निशान कौन सा है, ये वाला ग्रेटर देन का, तो ये हमने लगा दिया। अब देखिए कोण 5 प्लस कोण 6, तो आप इस आकृति में देखेंगे कि कोण 5 प्लस कोण 6 ये पूरा कोण बना रहे हैं, यानी कि कोण बी। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इन दोनों की जगह पे कोण बी लिख देंगे, और ये निशान है तो निशान को सेम लिखा। इधर देखिए कोण 7 प्लस कोण 8, तो आप देखेंगे आकृति में कि कोण 7 और कोण 8 ये दोनों मिलकर ये पूरा कोण बना रहे हैं, यानी कि कोण डी। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों की जगह पे कोण डी लिख सकते हैं। तो इस तरह से कोण बी बड़ा है कोण डी से, ये हमारा यहाँ पर सिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको दोनों प्रश्नों के हल काफी अच्छे से समझ में आए हैं। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको अपनी नोटबुक में ऐसे ही नोट कर सकते हैं, यहां से लेकर आपका यहां तक ये है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको दोनों प्रश्नों के हल बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं नए प्रश्नों के अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खूब पढ़ें। धन्यवाद।